हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ये हम पढ़ रहे थे और आज हम उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज अबाउट लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। ओके, ये मेथड से हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का ऑफ टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो ये हम आज देखने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए अब आपके पास है कोई फंक्शन, उसके आपने मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है कि कहाँ पे फंक्शन एफ के मैक्सिमा और मिनिमा लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड ओनली डिटरमाइन द एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, लैग्रेंज मेथड से आप सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स पता लगेंगे, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सिर्फ ये मेथड सिर्फ वो पॉइंट्स हमें देगा। ओके, उसके बाद उन पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा चेक करना, उसके लिए हमने ए कैलकुलेट किया था। ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स, बी एफ ऑफ एक्स वाई, सी एफ ऑफ वाई वाई। सो ये जो हमने जिस मेथड से जो हमने चेक किया था ना एक्सट्रीम पॉइंट्स का मैक्सिमा और मिनिमा, वो सेम रहेगा। बट वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे निकलेंगे उसके लिए दिस इज आवर मेथड, टुडेज मेथड, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। ओके, सो एफ ऑफ एक्स वाई जी फंक्शन है तीन वेरिएबल्स का एक्स वाई जी, और फिर एक्स वाई जी आपस में किसी एक रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब कोई रिलेशन है जिससे वो तीनों फंक्शन आपस में रिलेट करके लिखे हुए हैं इस तरह से। सो तो अभी एफ फंक्शन पे आपने चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, सो एफ फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स जो निकालने के लिए हमें क्या होता है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू जीरो अगर टू वेरिएबल में हो, बट ये थ्री वेरिएबल में है, सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये चीज ना, द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी डी जी इज इक्वल्स टू जीरो। ये है यहाँ से। ओके, यहाँ से ये इक्वल्स टू जीरो हो गया। नाउ इफ यू हैव दिस थिंग, ये अगर आपके पास फंक्शन है, इस दोनों फंक्शन का यूज करना है। इसमें जी फंक्शन जो है मान लीजिए एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर गया। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स को हम दो वेरिएबल में चेंज कर पाएंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ। सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर वन और दिस फंक्शन वन, तो ये बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, del phi by del y dy, del phi by del z dz is equals to zero. ओके, मेथड का नाम ही है विद अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर। तो एक मल्टीप्लायर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो क्या करना है हमने कि फॉर ये जो ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर थ्री बाय some multiplier k and add with equation number 2। ठीक है, सो इनको इस इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो dx का डेरिवेटिव हो गया प्लस k टाइम्स करली 5 बाई करली x dx प्लस k टाइम्स करली 5 बाई करली y dy प्लस this is f c 5 by curly z dz is equals to 0. Okay, now this whole thing is equals to 0, और वो आपके पास फॉर एवरी मल्टीप्लायर और एवरी फंक्शन f of phi, so phi curly x k times of phi curly x is equals to 0. ओके, या फिर इन्हें शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ वाई प्लस के टाइम्स ऑफ फाइव वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एफ जी प्लस के टाइम्स ऑफ फाइव जी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये कोफिशिएंट्स इक्वल्स टू जीरो बने। अब क्या करना है, यू हैव टू सोल्व दीज थ्री इक्वेशन। ओके, फर्स्ट फर्स्ट जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है दैट मीन्स दैट फाई ऑफ एक्स वाई जी, इस फंक्शन की हेल्प से, और ये आपके पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपके पास ऐसे बनेगा ना एक्स वाई जी, सो ये आपके पास एक एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा।
एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट आपको यहाँ एक्स वाई ज़ेड की वैल्यू से मिलेंगे, सो वो आपके पास हो गए एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब अब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है उस फंक्शन का, वो आपने चेक करना है। क्लियर? तो ये मेथड है। ये देखिए प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताना है आपने इस पॉइंट का फ्रॉम दिस स्फीयर। अब आपके पास कोई स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर से इस पॉइंट का, और ऑब्वियसली ये स्फीयर की रेडियस है 1 और सेंटर है 0 0 0 पे, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट स्फीयर से बाहर है। क्लियर? सो इस पॉइंट का स्फीयर से डिस्टेंस को आपने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। सो जिस भी पार्ट के बारे में, देखिए ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, जिस भी पार्ट के बारे में बोला गया है कि इसे मैक्सिमम या मिनिमम दिखाओ, उसे आपने एफ फंक्शन कंसिडर कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एफ कंसिडर नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, बट आप कंफ्यूज ना हो कि एफ फंक्शन कौन सा रहेगा, पाई कौन सा रहेगा, इसलिए बस मैं बोल रही हूँ कि आपने एफ फंक्शन आपका जो हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। अब डिस्टेंस, कोई स्फीयर के ऊपर कोई जनरल पॉइंट है एक्स वाई जी, उससे डिस्टेंस इस पॉइंट का कैसे होगा, x-3 होल स्क्वायर y-4 होल स्क्वायर प्लस z-12 होल स्क्वायर, ये आपके पास पूरा इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, कोई एक्स वाई जी पॉइंट स्फीयर के ऊपर है, क्लियर, और 3 4 और 12 पॉइंट कोई बाहर है, तो उससे उसका डिस्टेंस है, उसे मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। ठीक है, सो उस डिस्टेंस को मैंने लिख दिया d, और ये हो गया d स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट आना था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। उस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है f। अब आपने f को मैक्सिमम या मिनिमम, पहले तो पॉइंट्स निकालने हैं लैग्रेंज मेथड और मल्टीप्लायर से। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पता करने। अब देखिए फाई फंक्शन के लिए काम कौन करेगा, फाई ऑफ एक्स वाई जी वो गिवन है, एक कंडीशन जिससे कि ये जो तीन वेरिएबल है ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका फाई फंक्शन है और ये एफ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस के टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस के टाइम्स ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव करना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब 0 हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3, इसी तरह से यहाँ पे बचेगा 2x, ओके, इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास 2 तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, तो कितनी वैल्यू बचेगी, x माइनस 3 प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? सो ये आपका मान लीजिए हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। लाइकवाइज एफ ऑफ वाई प्लस के टाइम्स ऑफ 5y इज इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ y माइनस 4 प्लस के टाइम्स 2y, तो वहां पे भी 2 कॉमन आने के बाद वहां बचेगा y माइनस 4 प्लस के टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 3। एफ ऑफ z प्लस के टाइम्स ऑफ फाई z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा z माइनस 12 प्लस के टाइम्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो ये आपके पास देखिए, अब हमने एक्स वाई और z की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, इन इक्वेशंस को ही यूज करके हमने सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? अब देखिए अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, थर्ड इक्वेशन को y से, फोर्थ इक्वेशन को z से, तो यहाँ k के साथ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी, और ऐड कर दूँ सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन से 1। सो करना क्या है, आपने इन्हीं इक्वेशंस का ही यूज करना है। तो इस केस में, हर केस में थोड़ा चेंज आ सकता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 3 एंड 4 बाई x y एंड g रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली वाली को 2 से, पहली वाली को सॉरी सेकेंड इक्वेशन को 2 से x से, थर्ड इक्वेशन को y से, फोर्थ इक्वेशन को z से, एंड ऐड देन, और देन ऐड कर देना है। सो ट्वाइस ऑफ सॉरी x टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस y टाइम्स ऑफ y माइनस 4 प्लस z टाइम्स ऑफ z माइनस 12, के कॉमन ले लिया, ये मैं एक साथ लिखने वाली हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
क्लियर। इन इक्वेशंस को भी सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस जी स्क्वायर माइनस 12z प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जहाँ पे भी है उसकी वैल्यू 1 आने से ये बन गया k। लाइकवाइज ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, वहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सो ये कितना रिमेनिंग रहेगा, -3x माइनस 4y माइनस 12z प्लस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास, तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास था, देखिए सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, उसी को मैं रीराइट कर रही हूँ यहाँ पे। x का अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और ये है k -3 को दूसरी साइड ले जाइए तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 में k प्लस 1। अभी देखिए x इंडिपेंडेंटली वैल्यू नहीं आ रही, k की टर्म्स में आ रही है, बट वो भी हम इस इक्वेशन की हेल्प से एलिमिनेट कर पाएंगे। इसी तरह इक्वेशन नंबर जब आप 3 देखेंगे तो उसमें y की वैल्यू आप निकालेंगे, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 में k प्लस 1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 से आप z की वैल्यू देखेंगे, दैट इज 12 में k प्लस 1। अब x y z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हैं, k की वैल्यू k अननोन रह जाएगा, पुट value of x y z in equation 5 we get, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, x की वैल्यू रख दी तो ये होगा -9 में k प्लस 1 -16 में k प्लस 1 -1 12 स्क्वायर में k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस वन यहाँ पे आ रहा है, एलसीएम लेना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि k प्लस 1 का एलसीएम लेके जब ये मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर बनेगा। सो इसका मतलब है k प्लस 1 की आपके पास दो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। दिस इम्प्लाइज k प्लस 1 की वैल्यू आ गई +13। इट मीन्स k प्लस 1 की एक वैल्यू है 13 और k प्लस 1 की एक वैल्यू है -13। ओके, सो k की वैल्यू आपके पास 12 एंड -14, ये आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई। k की जब दो वैल्यूज रखेंगे आप एक्स वाई जी के अंदर, तो एक्स वाई जी की भी दो वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, सो x की वैल्यू जब आपने पुट k इज इक्वल्स टू 12 जब पुट किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 में 13। y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 में 13, z की वैल्यू आ गई 12 में 13। क्लियर, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 12 में 13। नाउ जब आपने पुट किया k इज इक्वल्स टू -13 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में -12, y इज 4 में -12, z इज 12 में -12। सो ये आपके पास दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, ये दो आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आए, कौन कौन से, ओके कैसे लिखना है इसे, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर, extreme points are 3/13, 4/13, 12/13 and 3 -3/12 -4/12 -1। इसे भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये दो आपके पास सिर्फ अभी एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं। ओके, सॉरी ये -14 वैल्यू थी तो यहाँ पर -13 बचेगा, ये यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स 3/13, 4/13 एंड -12/13, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आए। अब इन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये आपने कैसे चेक करना होगा। देखिए इसको चेक करने के लिए आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी हेल्प से आपने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C निकालना पड़ेगा। सो ये आपके पास f फंक्शन है, f को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेती हूँ। f फंक्शन इज x -3 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर, z -12 होल स्क्वायर।
ओके वो मेथड आप हम लोग सीख चुके हैं। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके सो एफ, ओके देखिए एक बार कि एफ का अगर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3, ओके प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे कंसिडर करना है हमने इस रिलेशन को भी, जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे भी कंसिडर करके चलना है साथ में। और तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी स्क्वायर की वैल्यूज को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मतलब जी फंक्शन को एज ए एक्स और वाई का फंक्शन हम बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, तो जी को जब एक्स और वाई का फंक्शन माना जाएगा तो उस केस में यहाँ पे जी माइनस 12 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। This whole thing is equals to 0, stationary point. Okay, sorry, f of x आपने निकाल लिया, f of y आप निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। f of x x कैलकुलेट करना होगा, f of x y कैलकुलेट करना होगा, f of y y यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। क्लियर, देन a है f of x x एट एक्सट्रीम पॉइंट, जो भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट अभी हमने निकाले यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट है से ए पॉइंट और ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है बी पॉइंट। ओके सो ए और बी पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स एक्स, ओके ए तो हमने यहाँ पे ले लिया, से ए डैश और बी डैश आपके पास दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सो एफ ऑफ एक्स एक्स यहाँ पे जो निकला उसमें एक्स वाई और z की जगह पे अभी z नहीं है, सो x और y यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आपने पुट करनी है, 3/13 4/13 एक एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू निकलेगी दैट इज a। इसी तरह से b, f ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स एट दिस एक्सट्रीम पॉइंट a डैश के ऊपर आपने निकालना है, c भी आपने निकालना है, f ऑफ वाई वाई एट a डैश इज इक्वल्स टू द, ठीक है। इसी तरह से सॉरी अबाउट दिस, तो ये सारी वैल्यूज आपने निकाल दी, देन ए सी माइनस बी स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आता है। देन आपने ए की वैल्यू चेक करनी है, आइदर ए इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इफ लेस देन 0 सो मैक्सिमम मिलेगा इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ए डैश के ऊपर। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो आपको मिनिमम मिलेगा एट दिस एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये आपने बात की इस ए डैश वाले एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर चेक किया फंक्शन को। इसी तरह से सिमिलरली ए बी सी की वैल्यू एट दिस बी डैश पॉइंट आपने चेक करनी है। सो ये दो जो एक्सट्रीम पॉइंट आए थे इनमें मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये आप इस तरह से चेक करेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। क्लियर।